सोचिए, एक इंसान जिसने कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। किया मैं तुम्हारा रब नहीं हो। और फिर एक रात इस इंसान की नींद एक ख्वाब ने छीन ली। एक ऐसा ख्वाब जिसने इसकी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। एक ऐसा ख्वाब जो एक दिन इसके गुरूर की कब्र बन गया। ना ताज काम आया, ना तख्त, ना फौज, और आखिरकार वो इंसान एक कतरा पानी से भी ना बच सका। ये कहानी है उस रब की ताकत की और उस इंसान के ज़वाल की जिसने खुद को खुदा कह दिया था। ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है। ये गुरूर और हक के दरमियान वो मार्का है जो हर दौर में दोहराया जाता है। ये कहानी है मिस्र के बादशाह फ़िरौन की और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत, दौलत और इक़्तिदार अगर अल्लाह की नाफरमानी में हो तो वो इंसान को नहीं बचाते बल्कि उसे गर्क कर देते हैं। मिस्र इस दौर की सबसे बड़ी ताकत था। नील के किनारे ज़रखेज़ ज़मीनें, सोने जैसी फसलें, अजीम महल और एक बादशाह फ़िरौन। वो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहा था, वो माबूद बन बैठा था। लोग उसके हुक्म पर नहीं, उस पर ईमान रखते थे। वो कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसी मिस्र में एक मजलूम कौम रहती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग, लिबास अलग, जिंदगी अलग। उन्हें जानबूझकर गुलाम बनाया गया। उनके मर्द पत्थर उठाते, महल बनाते और थकन से जमीन पर गिर जाते। उनकी औरतों को जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। ये जुल्म सिर्फ जिस्मों पर नहीं था, ये रूहों पर था। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग निकल रही है जो मिस्र के घरों को जला रही है, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज हैं। वो घबरा कर उठ बैठा। ये पहली बार था जब उसने खौफ महसूस किया। नुजूमी बुलाए गए, ताबीर बताई गई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का खात्मा करेगा। और फिर वो हुक्म जारी हुआ जो कानून नहीं, कत्लनामा था। हर पैदा होने वाला लड़का कत्ल होने लगा। माँओं की गोदें उजड़ गईं। इसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में वही डाली कि उसे दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस ले आएंगे। वो माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया और वो संदूक फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया। अजाब आए, तूफान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, पानी का खून बन गया, लेकिन गुरूर खत्म न हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। सामने समंदर, पीछे फ़िरौन की फौज। कौम ने कहा कि हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म हुआ, लाठी मारो। समंदर फट गया, रास्ता बन गया, कौम गुजर गई। फ़िरौन पीछे आया और फिर पानी बंद हो गया। वो डूब रहा था और कहता था कि मैं ईमान लाया, मगर वक्त खत्म हो चुका था। मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू इबरत बन जाए। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत रब नहीं बनाती, इक़्तिदार खुदा नहीं बनाता, सिर्फ अल्लाह रब है। और जो खुद को खुदा समझे वो हमेशा तारीख में इबरत बन जाता है।